आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में। हम लोग का आज ये नया चैप्टर होने जा रहा है, इसको नए तरीके से थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे जिससे टॉपिक जल्दी कवर हो पाए। तो स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल पे, मैं आपका टीचर सॉल्यूशन गुरु। और ये सबसे पहला जो डेफिनेशन है इसका क्या है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉमनली नोन एज द रिफ्रैक्शन। मतलब एक ऐसे सरफेस पे जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, उस पर जब भी लाइट की रे पड़ती है तो उसको क्या कर देती है सर, बेंड कर देती है। ऐसे फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। या द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, किसके में चेंज आ रहा है सर, डायरेक्शन में, वो भी किसके, लाइट के डायरेक्शन में। कब, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने लगता है तो उसके पाथ में क्या आता है सर, चेंज आ जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक हमने यहाँ पे दो मीडियम ले लिया सर, एक एयर था दूसरा ग्लास है, एक एयर था दूसरा ग्लास है। अब यहाँ पे जो ये वाली रे है जो कि सोर्स से आ रही है, कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है, आके यहाँ पे टकरा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत। दूसरे मीडियम के जो अंदर चली गई सर उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड। कौन सा रे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टाइम पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ ड्रॉ की गई है, जहां से वो बेंड हो रहा है सर रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ये हो। यहाँ पे बनने वाला एंगल आई और यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला एंगल आई, यहाँ पे बनने वाला एंगल आर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इसमें हम लोग जानना चाहेंगे इंसिडेंट एंगल क्या है। एंगल उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, ये ड्रॉ बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे। आई आर का मतलब क्या हो जाएगा, इंसिडेंस रे। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है सर, ड्रॉ बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़े, इसको सभी लोग नोट करेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद जो टॉपिक है वो हम लोग के पास कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब सर, कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, क्या क्या है। कॉज का मतलब क्या हो जाता है सर, कारण, ठीक है। कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, ओनली चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या है सर, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when passes through one medium to another, one medium to another। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है कि उसकी स्पीड में क्या जाता है सर, चेंज आ जाता है। उसकी स्पीड में क्या जाता है, चेंज। अगर चेंज ना आता तो रिफ्रैक्शन ना होता, कारण यही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी की मिलती है हम लोग को, कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मीडियम। क्या कहता है सर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मीडियम, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम
कितने प्रकार के होते हैं, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मीडियम फॉर द रिफ्रैक्शन, पहला डेंसर मीडियम और दूसरा रेयरर। पहला क्या है सर, डेंसर मीडियम और दूसरा रेयरर मीडियम। पहला क्या है, डेंसर मीडियम, दूसरा रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज हाई और इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, लाइट स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, तो हम लोग के ओहो नहीं, ये तो डेंसर के लिए नहीं, रेयरर के लिए हो गया सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें काम बन जाएगा। डेंसर के लिए है ये, पहला हम सोचे रेयर। ठीक है, रेयरर स्पीड ऑफ लाइट क्या है सर, इसमें अगर ज़्यादा हो रही है या फिर बराबर है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, छोड़ दो और समझने के लिए इसको इतना ही लिख दो, इज इक्वल टू द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नियर टू, इज नियर और इक्वल टू, तो क्या कहलाता है सर वो, रेयरर मीडियम। जैसे कि बात करें अगर हम लोग रेयरर मीडियम के एग्जांपल की, तो ये हो जाएगा एयर, क्या हो जाएगा, एयर। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन हो जाएगा सर आपका, एयर, वैक्यूम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है सर, डेंसर मीडियम की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। डेंसर में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। लेजर देन एयर, इन एयर। ठीक है, इसमें जो भी होगी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी सर, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, एयर वेयर के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए, बोर्ड की जगह भी बढ़ चुकी है सर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके आगे के टॉपिक, रेयरर और डेंसर तो हम लोग समझ गए। अब एक इसी में थोड़ा सा अगर बच्चा चेंज कर देता ना, ये आपको बुक में यार थोड़ा सा घुमाने के लिए लिख देगा ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, मैच फंस गया। आप लोग तो कहोगे रेयरर और डेंसर के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकली का मतलब क्या, ऑप्टिकली रेयरर का मीडियम एक ऐसा मीडियम, ठीक है, जो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयर। जैसे कि एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन द ग्लास एंड वाटर। क्या कह रहे हैं सर, फिर से मिलिए, ऑप्टिकली रेयरर क्या बोल दिया, रेयरर और डेंसर याद रखने की सिर्फ समझिएगा, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। थोड़ा सा उसको मॉडरेट इन्होंने क्या किया, कह दिया कि ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर बताइए, तो सेम चीज़ है, थोड़ा सा समझना बड़ा क्या कि अगर किन्हीं दो मीडियम का कंपेरिजन हो रहा है, जैसे कि एयर और वाटर का, तो एयर इज मोर ऑप्टिकली रेयरर इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास एंड वाटर, एंड डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर कह दिया जाए तो वाटर इज मोर डेंसर इन कंपेरिजन ऑफ एयर। ठीक है, या ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, यही दो था। अब हम लोग देखते बच्चा, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो किस साइड मूव करेगी या किस साइड झुकेगी, या तो फिर जब वो रेयरर से डेंसर में जा रही तब किस साइड मूव करेगी, या किस साइड उसका पाथ में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो उनको दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला, व्हेन द रे ऑफ लाइट
अब हमने क्या याद किया था, हम लोग लाइट की रिफ्लेक्शन भी इसी में हो गया। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेयरर, और दूसरा डेंसर। पहला फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तब लाइट क्या होने वाली, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसको आप देखना चाहोगे सर इसका कहने का मतलब क्या है, बोल तो दिए, लिख तो दिए, आप समझ में तो नहीं आ रहा है। कह रहे हैं जब भी लाइट की रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ ही झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ ही झुक जाएगी, मर जाएगी। उसी के कंधे पे ऐसे सर रख के रोएगी, जीना तुम्हारे लिए, मरना तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये देखो, ये हो गया ग्लास और ये हो गया एयर। क्या हो गया, एयर। हमने बात किया था दो, एक रेयरर मीडियम हो गया, एक आपका डेंसर मीडियम हो गया। जब भी रे ऑफ लाइट आई है कहाँ पे, सेपरेटिंग सरफेस पे, तो एक नॉर्मल यहीं पे ड्रॉ किया गया था सर। उसी की तरफ ये झुक के चली जाएगी, या कुछ ज़्यादा ही झुक गई है तो इस तरीके की। क्या दिख रहा है सभी को, मैं भी देख लूँ थोड़ा सा, विजिबल है, बहुत बढ़िया विजिबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एयर की तरफ आई है सर, एयर से, और ग्लास में देख रहे हैं हम लोग कि नॉर्मल की तरफ ही झुक गए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, समझ में आया सर। पहला केस, जब क्या है, व्हेन द रे ऑफ द लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी कहाँ से, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी तो वो लाइट कहाँ हो जाती है सर, नॉर्मल की तरफ ही ऐसे झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ जाके मर जा रही है, ठीक है। दूसरा अगर केस की बात करें, यहाँ पे रेड वाला मार्कर सही चल रहा है, व्हेन रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser, ये अच्छा हो गया, डेंसर टू रेयर, हाँ ये वाला तो बदल जाएगा केस सर हम लोग का, डेंसर टू रेयर। The light, the ray of light away from normal, away from नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी सर, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग कैसे नॉर्मल से दूर हट रही है।
बढ़िया दिख रहा है सर ये। अब की बारी इनको एयर दे रहे हैं, ऊपर वाले को ग्लास। ये वाला आपका ग्लास, ठीक है। ये क्या है? ग्लास। और ये क्या है? एयर। तो अब की बारी डी से डिनोट कर दें इसको डेंसर के लिए, आर से डिनोट कर दें इनको रेयर के लिए। अब ये वाली जो इनकी सरफेस है, ये आउटर मोस्ट सरफेस है सर, ये वाली। ये क्या है? आउटर मोस्ट सरफेस। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ? अब यहाँ पे सर फिर सोर्स इन्होंने एक लाइट का इसके ऊपर फॉल करा है। क्या करा है सर इसके ऊपर लाइट का? यहाँ पे आई लाइट। हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है तो अपने पाथ से भाग जाएगी। तो ये है नॉर्मल उनका सर। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल व्यक्ति है, गुस्साता उस्साता नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल अंदर भी ड्रॉ होती है। अब ये क्या जा रही है? डेंसर से रेयरर में। तो ये जो आपका इंसिडेंट रे था, जैसे ही रेयरर से डेंसर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिख रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रहा है सर किस तरीके से अलग अलग हो रहे हैं ये? ठीक लगा? नोट करें। तीसरा केस ये सब तो था कि रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो सर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर चेंज, बोथ आर क्या कह सकते हैं हम लोग, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम लोग देखेंगे कि जब लाइट क्या है सर, एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास से फिर से वापस एयर, मतलब ये दोनों जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उनको दोनों लोग को एक साथ रख दिया जाए। अभी एयर से ग्लास में जा रही थी, फिर दोबारा हमने कि ग्लास से एयर में जा रही थी, दोनों लोग को साथ जोड़ दिया जाए तो कैसा फिगर होगा, यही वाला एक्सपेरिमेंट करना है। व्हेन द लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट, शक्ति का स्रोत पहले लिख दिया जाए, रे ऑफ लाइट air to glass and again layer and again air। कोई दिक्कत? इसमें वही बड़ा सा स्लैब, ठीक है। ऑन दिख रहा है? देखिए सभी लोग, कंटिन्यू। ठीक। अब यहाँ पे हमने एक ग्लास ले लिया, यही था। कोई दिक्कत? पूरा फिलअप कर दिया जाए इसको, तो थोड़ा सा समझने में और आसान रहे, ठीक है। ऊपर वाले मीडियम को हम लोग एयर, इस ब्लू वाले टुकड़े को ग्लास का स्लैब, एयर, ग्लास
एंड अगेन एयर। इसमें से एयर का मतलब यहाँ पे सर मान ले रहे हैं रेयरर, रेयरर की स्पेलिंग सही है, ठीक है, हाँ सही है। फिर ग्लास के लिए हम लोग डेंसर, फिर अगेन एयर मतलब रेयरर, मतलब रेयरर से डेंसर, डेंसर से फिर से अगर रेयरर में जाने लगेगी तो किस तरीके का पाथ होगा हम लोग वो देखना चाहेंगे। सबसे पहला मान लो लाइट यहाँ से आ रही है सर, खूनी लाइट ले लें क्या, लेजर वाली, आइए देखिए खूनी लाइट, ठीक है, ये लाइट आई है, जैसे ही सेपरेटिंग सरफेस पे आई, मतलब जहाँ पे दो सरफेस मिल रहे थे, सेपरेटिंग सरफेस मतलब जहाँ पे दो सरफेस मिल रहे थे, वहाँ पे आने के बाद सर इनका जो नॉर्मल था, नॉर्मल भी एक को ड्रॉ कर दें जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, N1 मतलब पहला नॉर्मल, N1 का मतलब पहला वाला नॉर्मल। इस तरीके से आ रही थी लाइट, जैसे ही यहाँ आई क्या हो गई, बेंड हो गई, और इसमें ऐसे ही चलेगी, देख रहे हो सर अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो गई है, बेंड हो गई है, हुई है कि नहीं, और इसमें ऐसे ही चलेगी। अब फिर से देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गई, दूसरे फिर मीडियम में यहाँ पे एंट्री मारने वाली है, तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा सर, क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल दूसरा ड्रॉ होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल यहाँ पे भी दूसरा ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, अब ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया इन कंपेरिजन ऑफ रेयरर। हमने पढ़ा था जैसे ही सर डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर से देखो खूनी लाइट बाहर आ रही है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, यहाँ की आई अलग, यहाँ का आर अलग, आई भी अलग, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इस तरीके का फिनोमिना होगा जब कहाँ से, रेयरर से डेंसर, और डेंसर से वापस से रेयरर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कुछ केसेस दिखाएंगे सर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को ये रिफ्लेक्शन ऑफ होते हुए दिखती है। उसके पहले यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने कहा सर कुछ एंगल बना के आ रही थी तब इस तरीके से जा रही थी, बट अगर नॉर्मली अगर हम लोग गिरा दें, जैसे कि रिफ्लेक्शन में बात करें, कह रहे थे अगर सीधा एकदम पोल पे चली जाए लाइट, क्या हो जाए, इसे सीधा जाके पोल पे टकरा जाए, कहाँ जाए, जैसे पोल पे टकरा जाए तो पोल से इसे धड़ाम से वापस आएगी 90 डिग्री बना के, इसे आँखी लग से मारोगे तो खींचे में आँखें कोच देगी, कोचेगी नहीं, मतलब सर जैसे एकदम यहाँ सीधे मार रहे हो तो सीधे वापस ऐसे आएगी, कह देगी लो देखो, ठीक है। उसी तरीके से इनके में होता है एकदम, अगर ये क्या जा रहे हैं नॉर्मली मतलब 90 डिग्री बना के जा रहे हैं तो सर विदाउट डिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री बनाते हुए नीचे चले जाएंगे। आइए उनको भी पढ़ते हैं सर। ठीक है, उसके लिए फिर से एक बढ़िया, अब की बारी हम लोग काले रंग वाला शीशा, ठीक है, तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, ये वाला चीज़, ठीक है। अब की बारी हम लोग ने ग्लास ले लिया सर, ये एयर है, ये हम लोग की नॉर्मल लाइन है, क्या है ये, नॉर्मल है सर। अगर रे ऑफ द लाइट भी, अगर रे ऑफ द लाइट जिसको हम लोग आज ब्लू वाले मार्कर से डिनोट कर रहे हैं, रे ऑफ द लाइट भी सर ध्यान से देखना,
अगर ऐसे ही आ रही है सर, विदाउट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ही पास हो जाएगी। ये होता है कब, जब एकदम 90 डिग्री बना के रे आएगी, तब वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। तो क्या उसकी, बट स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा सर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आना कन्फर्म है। जो स्पीड यहाँ पे होगी, मतलब स्पीड और स्पीड 2, दो के दोनों क्या होंगे, बोथ आर चेंज, बोथ आर डिफर टू ईच अदर, बोथ आर डिफर टू ईच अदर। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, नोट करें। अब कुछ चीज़ें जैसे कि बात करें तो अब यहाँ तीनों फिनोमिना को, 3 ठो लिखा गया, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, इन तीनों को हम लोग सर समझेंगे। डायग्राम अगर हो सकेगा तो बढ़िया, तो बनाया जाएगा सर, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, पेंसिल हेल्ड ऑब्क्यूली, अगर पेंसिल को रखा गया ऑब्क्यूली किस में, इमर्ज इन वाटर, पार्शियली इमर्ज इन वाटर, अपीयर टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे वो बेंड दिखाई देती है, ठीक है। मतलब हमने एक ग्लास ले लिया शीशे वाला, शीशे की गिलास, जिसको हिंदी में कहते हैं शीशे की गिलसवा, ये है आपकी गिलसवा। हमें रखा हुआ पानी, कुछ लोग भोजपुरी से ऐसे नाराज़ हो रहे हैं जैसे लंदन से आए हो, बेटा पढ़ो मन लगा के, ठीक है। ये हम लोग का ग्लास है, उसमें वाटर रखा हुआ है, उसमें हमने क्या कर दी, एक पेंसिल थी जिसको पार्शियली डूबो के रखा गया है। पार्शियली का मतलब सर आधा डूबी है, आधा नहीं डूबी है। कुछ इस तरीके का, आधा डूबी है और आधा नहीं डूबी है, ठीक है तो इस तरीके से। बट दिखाई कैसा दे रही है सर, वो हल्का सा कि यहाँ से दिखाई कैसा दे रही है हम लोग को, हल्का सा उठी उठी, ये वाला हिस्सा दिख रहा है हम लोग को। कौन सा हिस्सा दिख रहा है सर, ये वाला हिस्सा, कि वो अपने सरफेस से क्या हुआ है, उठा हुआ है। कोई दिक्कत समझने में, या फिगर नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल हम लोग आँखों से देख रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा था, इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है पानी में, इन्होंने क्या देखा कि पानी में क्या हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये था नॉर्मल, लाइट के लिए क्या हो गई, ऐसे झुक गई सर। इन्होंने देखा कि पानी में क्या हो रहा है, पेंसिल रखा है तो टूटा हुआ ऊपर दिख रहा है। तो ये सारी फिनोमिना किसकी हो गई सर, आपकी रिफ्रैक्शन की। एक और, कोई चीज़ अगर अंडर वाटर रखा हुआ है सर, कोई चीज़ अगर यहाँ पे अंडर वाटर, मैंने एक सिक्का फेंक दिया, जिसको यहाँ से खड़ा होकर अर्पित देख रहा था, ये अर्पित की आंखें हैं, लालच भरी आंखें, ठीक है, उस सिक्के को चुराने की कोशिश करती हुई। तो इनको लगा कि अरे सर जी पैसा फेंके हो सर जैसे बाहर जाएंगे तुरंत पैसा गायब। और उनको लग रहा था कि सिक्का जो है सर, जब ये देख रहे थे सिक्का यहीं ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। इनको क्या लग रहा है सर, सिक्का ऊपर उठा हुआ है, उभरा हुआ ऊपर दिख रहा है। सोचे हाथ ऐसे करके उठा लेंगे, पर वहाँ भीग गई, पकड़ा गए, पानी में सिक्का गिरा हुआ था। इन्होंने क्या सोचा, गोलू ने हाथ डालेंगे और पैसा निकाल लेंगे। तो उन्होंने सर अंदाज तो था नहीं कि पानी में सिक्का कितना नीचे है, चुराने की कोशिश की, हाथ और कलाई से भीग गई, पैसा पा तो गए हैं ये, बट पकड़े भी जाएंगे, इसलिए चोरी ना करें, इसको सिर्फ पढ़ें। फिजिक्स पढ़ने वाले ही कुछ न कुछ कर सकते हैं। स्टार्स अपीयर ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट, रातों के समय में क्या होते हैं सर, सितारे हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके के कुछ। जो जानू सोना वाला केक होता है उस पर जो ये स्टार बने रहते हैं खिसनी पोड़ते हुए, क्या स्टार का सिंबल ऐसा होता है? नहीं, स्टार का सिंबल ऐसा नहीं होता सर, बट हम लोग को वो किस तरीके से, इस तरीके से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। ये भी किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण,
रिफ्रैक्शन के कारण। कुछ और फिनोमिना, जैसे तालाब वलाब है बच्चा, तो वो इतना अगर गहरा है उसकी क्लियर डेप्थ का हमको पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो बॉटम होती है वो ऊपर थोड़ी सी हमको उठी हुई दिखाई देती है, बॉटम उसकी ऊपर थोड़ा सा हमको उठी दिखाई देती है। ये तो सारे केस जिसके हैं, ये किसके हैं सर? इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसके बाद अगली टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं, उस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसी के साथ सेवा को समाप्त करें। ठीक है, इसको जल्दी नोट करिए।